बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम छिहाग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह का बड़ौदा उपचुनाव का माहौल ये देखते हैं। चेयरमैन पद इनको अभी मिला था, क्यों इन्होंने अस्वीकार कर दिया? छिहाग साहब, स्वागत है आपका एसबी न्यूज़ में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। छिहाग साहब, काफ़ी नेताओं की लाइन लगती हैं चेयरमैन पद के लिए या फिर अन्य पदों के लिए। आपके घर पे पद आया था और आपने अस्वीकार कर दिया, क्या कारण रहे? पद तो बहुत अच्छा था, लेकिन समय गलत था। क्योंकि इस समय जो विधेयक हैं किसानों के, जो 3 विधेयक आए हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। तीनों विधेयकों को मैं ये मानता हूँ कि किसानों के बहुत बड़ी ज़्यादा दिक्कत होएगी, किसान मर जाएगा, किसान ख़त्म हो जाएगा। सर छोटू राम ने किसी प्रकार से करके इन किसानों को जो बचाया था, ये दिख रहे विधेयक लागू हो गए तो वापस उसी गर्त में चले जाएंगे। मेरा ये मानना और सोचना है। आपके पार्टी के जो मुखिया हैं दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री सरकार में हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा तक दे दूंगा अगर किसानों को नुकसान हुआ तो, और आप कह रहे हैं कि ये हक में नहीं है किसानों को। ये मैं जो कोई फ़ायदा तो मुझे आज तक ना तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बता पाए भी इसका बेनिफिट क्या है, और ना दूसरे नेता बता पाए, चाहे डिप्टी सीएम हो या जो भी है नेता। ये एक ही बात कहें, नुकसान कोई नहीं है। लेकिन नुकसान कोई नहीं तो फ़ायदा तो गिना दो, फिर किस लिए बनाए हैं? नुकसान है नहीं, फ़ायदा गिना नहीं पाते तो किस लिए आए हैं विधेयक को? कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आया कि एमएसपी अगर लागू नहीं हुआ तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। लागू होना और मिलना 2 अलग अलग इशू हैं। लागू कागज़ों में होता है, मिलता मौके पे है। आज भी किसान को बड़ी दिक्कतें हैं। ठीक है, जितनी सेल हो रही है उतने का तो मिल रहा है, लेकिन बहुत सी है। 1 एकड़ के अंदर यदि अगर 40 मन सरसों होगी तो उसमें से आपकी 20 मन सरसों ही ली जाती है एमएसपी पे। 20 मन सरसों तो फिर आज भी उस पर बेचनी पड़ती है खुले बाज़ार में, वो किसी भी भाव में को। तो एमएसपी तो है, लेकिन एमएसपी ग्राउंड पे मिलना एक एक दाने की वो गारंटी होती है, वो गारंटी नहीं हो पाएगी। मैं ये मानना है। बड़ौदा उपचुनाव में गहमा गहमी मची हुई है और सभी विधायक कहें या फिर नेता कहें, जेजेपी के, बीजेपी की, कांग्रेस की, सभी बड़ौदा उपचुनाव में उतरे हुए हैं। जोगीराम छिहाग आज तक बड़ौदा से क्यों दूर हैं? बस मेरे को यहाँ काम जरूरी था, हल्के के काम के लिए और लोगों से मिलने के लिए मेरा यहाँ रहना ज़रूरी था। जाऊँगा मैं भी, कल मैं भी बड़ौदा जाके आ रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं चुनाव से दूर हूँ, चुनाव के समय साथ ही हूँ, पार्टी के साथ हूँ। दोनों पार्टियों का साझा प्रत्याशी है। मैं भी जहाँ यहाँ बैठा भी वहाँ उनका प्रचार कर रहा हूँ और वहाँ जाके भी प्रचार करूँगा। रामकुमार गौतम भी कल गए हैं, आपकी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने कहा ना मेरे को जेजेपी ने भेजा ना मेरे को बीजेपी ने भेजा। तो क्या आप किसके कहने पे जाएंगे या उन्हीं की तरह जाएंगे? मैं अपना फर्ज समझ के जाऊँगा भाई। मैं जब हमारे पार्टी का साझा उम्मीदवार खड़ा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने कैंडिडेट के चाहे 2 वोट का फायदा करें, जाकर फायदा करके आऊँगा, मैं जाऊँगा। बीजेपी पार्टी 2019 के उपचुनाव में कहती थी, 2014 में जो चुनाव था, कि 90 के 90 हलकों का विकास हुआ है। और अब कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ये कहती है बड़ौदा में कांग्रेस ने पहले भी कोई विकास नहीं किया, ना अब विकास हुआ। तो क्या लगता है, पहले झूठ बोल रही थी या अब झूठ बोल रही है? क्योंकि 90 विधानसभा में तो बड़ौदा आता है। नहीं, उस समय विकास तो समान हुआ, लेकिन पूर्ण विकास नहीं हुआ। पूर्ण विकास ऐसा कौन सा हल्का 90 के 90 में जिसका पूर्ण विकास हो चुका हो? तो वही बात अभी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के राज में तो किसी का हुआ ही नहीं, अभी भी पूर्ण विकास नहीं हुआ। विकास तो हुआ, समान विकास हुआ बीजेपी में, लेकिन पूर्ण विकास नहीं हुआ है बड़ौदा का। वो आने वाले समय में हो जाएगा, सबका हो जाएगा 90 के 90 का। कल जागसी गांव में मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं काले झंडे दिखा के विरोध किया गया, किस तरह से देखते इस तस्वीर को? ये तो प्रजातंत्र है, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अपना अपना तरीका है। कोई धरना से अपने विचार व्यक्त करता है, कोई भाषण से करता है, कोई झंडों से करता है। ये तो हमें अधिकार मिले हुए हैं अपने विचार व्यक्त करने का। कल मुख्यमंत्री की जनसभा में योगेश्वर दत्त भाषण दे रहे थे, उनकी जबान फिसल गई कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा कि हमारी कृषि मंत्री रणजीत सिंह चौटाला मंच पर मौजूद हैं। तो क्या नहीं लगता कि ऐसा कैंडिडेट उतारा गया कि उनको ये तक नहीं पता कि कृषि मंत्री कौन है? फिलहाल कई बार शब्द निकल जाते हैं, उतनी लंबी चौड़ी बात नहीं होती,
शब्द निकलना भाई कई बार नाम भी दूसरा निकल जाता है, वो एक अलग बात है। चुनाव के समय में थोड़ा सा आदमी ज़्यादा थकावट में हो जाता है, थकावट में होगा, दिमाग भी थक जाता है, सो नहीं पाता, तो आदमी कई बार निकल जाती है बात। मैं समझता हूँ कि वो इसी तरीके से निकली होगी। अगर बिजली मंत्री कहता कृषि मंत्री निकल गया होगा, तो मंत्री तो हैं ही ना रणजीत जी। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे जन बड़ौदा में? मध्य प्रदेश हरियाणा प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच में जाऊंगा, और मैं किसानों के विधेयक पर अपने स्टैंड पर रहूंगा। यदि अगर कोई बात है, आज भी उस पर हूँ, आगे भी रहूंगा। जब तक उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो जाता तब तक मैं मतलब जो है किसान का बेटा हूँ, किसान के साथ खड़ा हूँ, और बड़ौदा हल्के के विकास और हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए बड़ौदा के अंदर जो चुनाव है उसके अंदर वोट मांगेंगे। हुड्डा का गढ़ माना गया बड़ौदा, तो क्या बीजेपी हुड्डा का किला जीत पाएगी? गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ होता है विकास के काम करने का। तो जो विकास करेगा उसी का गढ़ है, नहीं कोई गढ़ नहीं होता। जी, ये थे जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग, जिन्होंने चेयरमैन पद अस्वीकार किया था, किसानों के हित में कहीं ना कहीं बात उठाई थी, और अब इन्होंने ये कहा कि आगे भी मैं हमेशा किसानों के साथ रहूँगा, क्योंकि मैं भी एक किसान पुत्र हूँ। विशेष सहयोगी काजल के साथ रोहित पांचाल, SB न्यूज़।